त्रिकोणमिति गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 8.2 का थ्योरी पढ़ा रहे हैं। यह भाग 7 के अंतर्गत आएगा। तो मूल रूप से किसी भी प्रश्नावली को शुरू करने से पहले थ्योरेटिकल ज्ञान बच्चों में होना जरूरी है। सिद्धांतिक ज्ञान सीखने के बाद सवाल सरल हो जाता है, सवाल बनाने का तरीका भी आसान हो जाता है। तो बच्चों, देखा जाए कि आज हम तुम लोग के समक्ष एक मान सारणी तैयार किए हैं और इस मान सारणी में हम लोग जानेंगे कि किसी कोण थीटा के लिए, थीटा क्या है? कोण है। थीटा के जगह पर कोई भी 0 डिग्री रखेंगे या 30 डिग्री रखेंगे या 45 डिग्री रखेंगे या 60 डिग्री रखेंगे या 90 डिग्री रखेंगे। थीटा के जगह पर कोई भी कोण रखेंगे बारी बारी से, तो उसका मान क्या होगा? जैसे मान के चलिए कि साइन थीटा, थीटा के जगह पर 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा? थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा? थीटा के जगह पर 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का मान क्या होगा? थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक इसी तरह थीटा के जगह पर 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा? इसी तरह से हम लोग को छब्बों त्रिकोणमितीय अनुपातों का किसी कोण थीटा के लिए हम लोग को मान जानना है। तो इसका टेक्निक है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, ये एक मान सारणी तैयार कर लेंगे और यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा लिख दिए। यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए। तो यहाँ टेक्निक पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ लिखे 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या किए? सब में 4 से भाग कर दिए। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। उसके बाद सबको रूट कर दिए। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो सबको रूट कर दिए तो 0/4 का रूट हो गया। तो 0/4 यानी 4 से भाग देंगे 0 में तो 0 होगा और 0 का वर्गमूल 0 होगा। इस तरह से थीटा की जगह पर 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक उसी तरह 1/4 का रूट है 1/4 का रूट है तो रूट का मतलब वर्गमूल। 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इस तरह से थीटा की जगह पर यदि रहेगा 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ 2/4 था, उसका रूट है। रूट के अंदर 2/4 है तो 2 दूना 4, ये कट गया। ऊपर में 1 बचा, बटा 2 बचा, उसका रूट है। तो 1 का वर्गमूल 1, रूट 2 का वर्गमूल पूरा नहीं आता है, इसलिए हम रूट 2 को रूटे में छोड़ दिए। इस तरह से साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 हो गया। ठीक उसी तरह से 3/4 है का रूट है तो 3 का वर्गमूल पूरी नहीं निकलता है, उसको रूट 3 में छोड़ दिए। 4 का वर्गमूल 2 होता है तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक उसी तरह थीटा के जगह पर हम 90 डिग्री देंगे तो क्या होगा मान, वही जानना है। तो 4/4, 4 कट गया, बचा 1, रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है। इस प्रकार साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। ये हम लोग ये टेक्निक से जानेंगे सबका मान। ठीक उसी तरह हम लोग को जानना है cos 0 डिग्री का मान, cos 30 डिग्री का मान, cos 45 का मान, cos 60 का मान, cos 90 का मान। तो करना क्या है, हमको एक टेक्निक सीखिए। टेक्निक जानोगे तुरंत याद हो जाएगा। हम क्या करेंगे, साइन में जितना भी मान है उसको उल्टा देंगे।
जो अंतिम में है उसको शुरुआत से शुरू करेंगे। जैसे देखा जाए यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिखे, उसके बाद √3/2 है तो √3/2 लिखे, उसके बाद 1/√2 है 1/√2 लिखे, उसके बाद 1/2 है तो 1/2 लिखे, 0 है तो 0 लिखे। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, मान ज्ञात कर लिए और थीटा के जगह पर 0 डिग्री देंगे तो cos 0 डिग्री का मान 1 हुआ, cos 30 डिग्री का मान √3/2 हुआ, cos 45 डिग्री का मान 1/√2 हुआ, cos 60 डिग्री का मान 1/2 हुआ, cos 90 डिग्री का मान 0 हुआ। अब हम ये दोनों मान निकाल लिए तो tan थीटा के, यदि थीटा के जगह पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बारी बारी से यदि हम थीटा के जगह पर हम लिखेंगे तो tan 0 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग जानते होंगे कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। इसका मतलब 0 डिग्री पर हम लोग बात कर रहे हैं तो sin 0 डिग्री और cos 0 डिग्री के मान में क्या करना है, भाग देना है। क्योंकि tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है, यानी sin 0 डिग्री का मान 0, cos 0 डिग्री का मान 1, 0/1, यानी 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो tan 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक उसी तरह 30 में चलेंगे 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो sin थीटा बटा cos थीटा बराबर tan थीटा। इसका मतलब इस मान में क्या करेंगे, इस मान से भाग देंगे, जो भागफल होगा वह tan 30 डिग्री का मान होगा। तो 1/2 अब भागा √3/2, क्या हो गया, 2 कट गया, 1/√3 बचा। इस तरह से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 हुआ। ठीक उसी तरह 1/√2 भागा 1/√2, 1/√2 1/√2 दोनों कट गया, चूंकि सेम डिजिट है, दोनों कट गया तो हम लोग यहां लिखेंगे 1 लिखेंगे। इस तरह से tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक उसी तरह एकदम दिमाग पर रखना है कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, तो मान में भी हम लोग भाग करेंगे तो tan का मान निकलेगा। तो tan 60 डिग्री पर हम लोग बात करते हैं तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर भाग करेंगे √3/2 भागा 1/2, 2 कट गया, √3/1 यानी √3 बचा, √3 यहां दे दिए। ठीक उसी तरह आगे बढ़िए, tan 90 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे तो sin 90 डिग्री के मान में cos 90 डिग्री के मान से भाग देंगे तो 1/0, 1/0 यानी 0 से भाग देंगे 1 में तो वह क्या होगा, अनंत होगा। वह भाग जो है कभी पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। 1/0 यानी 1/0 का मान अनंत होता है और अनंत का कोई अंत नहीं होता है। अनंत एक अपरिभाषित शब्द है, तो ये अपरिभाषित का एक चिन्ह हो गया। ये तो हम इस तरह से 1/0 यानी 0 से भाग दिए 1 में, तो अपरिभाषित हुआ, अनंत हुआ। तो इस तरह से tan थीटा, थीटा की जगह पर हम देंगे 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित। जब हम लोग ये तीनों मान, जब साइन में, कॉस में, tan में, ये तीनों मान यदि हम लोग को याद हो गया तो अब देखिए सब विद्यार्थी टेक्निक सीखिए कि हम कैसे निकालेंगे। अब साइन, जैसे साइन का मान जब सम में याद है तो समझिए कौशिक में भी याद है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो कौशिक 0 डिग्री का मान 0 को उल्टाएंगे तो 0/1, 0/1 तो उल्टाएंगे तो 1/0, फिर 0 से भाग देंगे 1 में, वही हो जाएगा अपरिभाषित अनंत। तो कौशिक 0 डिग्री का मान हो जाएगा अनंत यानी अपरिभाषित।
कोसेक 30 डिग्री का मान, तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 30 डिग्री का जो मान होगा उसको उल्टा देंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, उसको उल्टा देंगे तो क्या होगा, 2/1 हो जाएगा। यानी नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1 दीजिए अन्यथा नहीं दीजिए, वो 2 होता है। तो इस तरह से कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया 2। कोसेक 45 डिग्री का मान हम लोग को निकालना है, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और 1/√2 को उल्टाएंगे, ऊपर वाला को नीचे, नीचे वाला को ऊपर करेंगे तो √2/1 यानी √2 हो गया। तो इस तरह से कोसेक 45 डिग्री का मान क्या हो गया, √2 हो गया। कोसेक 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो साइन 60 डिग्री का जो मान होगा √3/2, फिर उसको उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो इसी प्रकार कोसेक 90 डिग्री का मान हम लोग निकालेंगे। तो कोसेक 90 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो साइन 90 डिग्री का मान जो 1 है, तो 1 नहीं कुछ था 1, और 1/1 उल्टाएंगे तो 1, तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। कोसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग साइन जानते हैं तो कोसेक भी याद हो गया। उसी तरह जब कॉस में हम लोग जानेंगे तो आराम से सेक में हम लोग बोल देंगे। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉस्टा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। तो कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पर क्या देंगे, 0। तो सेक 0 डिग्री का मान हमको निकालना है। तो सेक 0 डिग्री का मान कैसे निकलेगा, तो कॉस 0 डिग्री का जो मान होगा उसको उल्टा देंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, 1 के बट्टा में नहीं कुछ तो 1 उल्टाएंगे तो 1 होगा। सेक 0 डिग्री का मान 1 हो गया। सेक 30 डिग्री का मान हम लोग को निकालना है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और उसको उल्टा देंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो 2/√3 हो गया सेक 30 डिग्री का मान। इसी तरह सेक 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो कॉस 45 का मान 1 क्या होता है, √2 होता है, इसको उल्टाएंगे तो √2/1 होगा, यानी √2 होगा। तो सेक 45 डिग्री का मान √2 हो गया। सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, यानी थीटा के जगह पर हम लोग बारी बारी से मान बैठाते जाएंगे और उसका मान हम लोग को याद रखना है। थीटा के जगह पर 60 डिग्री देंगे तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री के मान का उल्टा होगा, 1/2, और 1/2 को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। सेक 90 डिग्री का मान हम लोग को जानना है, तो सेक 90 डिग्री का मान वही होगा जो कॉस क्या होगा, 90 डिग्री के मान का उल्टा होगा। जैसे 0 है, कॉस 90 डिग्री का मान 0, 0 के बट्टा में नहीं कुछ तो 1, उल्टाएंगे तो 1/0, उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जिसका चिन्ह इस तरह हम लोग दे सकते हैं। इस तरह से 90 डिग्री का मान हो गया अपरिभाषित। अब हम लोग को लास्ट कॉट थीटा में जाना है। तो आप लोग जानते होंगे कि कॉट थीटा जो है क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा का जो भी मान है उसको उल्टा देंगे तो आराम से कॉट थीटा का मान निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, जैसे थीटा की जगह पर हम दिए 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री, तो कॉट 0 डिग्री का मान वही होगा जो टेन 0 डिग्री के मान का उल्टा होगा। तो टेन 0 डिग्री का मान क्या है, 0, और 0 को उल्टा करेंगे तो 0 के बट्टा में नहीं खींचता 1 है, और उल्टाएंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद 1/0 का मतलब 0 से भाग देना 1 में, तो क्या होगा, अपरिभाषित अनंत हो जाएगा। तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित हो गया। ठीक, उसके बाद कॉट थीटा, थीटा की जगह पर लेंगे 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री
कॉट 30 डिग्री का मान वही होगा जो टेन जो है ना 30 डिग्री के मान का उल्टा होगा। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/√3। इसको उल्टाएंगे तो √3/1। तो √3/1 नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो कॉट 30 डिग्री का मान हो गया √3। उसके बाद कॉट 45 डिग्री का मान जाएंगे, निकालेंगे तो कॉट 45 डिग्री का मान वही होगा जो टेन 45 के मान का उल्टा होगा। 1/1 उल्टा 1 हो जाएगा। इस तरह से कॉट 45 का मान 1 हो गया। कॉट 60 डिग्री का मान हमको निकालना है, तो साइन 60 डिग्री का मान वही होगा जो टेन 60 डिग्री का मान होगा और उसका उल्टा होगा। तो टेन 60 डिग्री का मान देखा जाए √3 है, इसके बटा में कुछ तो 1 है, इसको उल्टाएंगे तो 1/√3। तो कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे कि कॉट 90 डिग्री का मान वही होगा जो टेन 90 डिग्री का मान होगा और उसका उल्टा होगा। तो जैसे टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है, तो अपरिभाषित को उल्टा करेंगे। हम बता दिए हैं साइड में कि 1/अनंत 1/अपरिभाषित बराबर उसका मान होता है 0। तो हम लोग क्या देंगे? 0 देंगे। तो कॉट 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो विद्यार्थियों, इस तरह से यदि हम लोग पूरे मान याद कर लेते हैं तो आसान से सवाल जब बनेंगे तो सवाल में जैसे रहेगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, जो कुछ भी हो उसका मान हम लोग रख देंगे, और कहीं जोड़ रहेगा, कहीं घटाव रहेगा, कहीं गुना रहेगा, कहीं भाग रहेगा, कहीं हर का प्रमेयीकरण करना होगा। तो 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे हर का प्रमेयीकरण। इस तरह से हर का प्रमेयीकरण करके और हम लोग हल कर सकते हैं। टेक्निक दिमाग पर रखो सबका मान कि साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान सेम होता है। 1/2 1/√2 और 1/√2 दोनों का मान क्या होता है? सेम होता है। ठीक उसी तरह कौशक 45 और सेक 45 का मान सेम होता है √2। इस तरह से हम जो टेक्निक बताए हैं, इस टेक्निक से हम लोग इसको याद रखेंगे तो आसान तरीका से सवाल को हल कर सकते हैं। तो हम इसी भाग के अंतर्गत अभी जो मान सारणी हम बताए हैं उसी से सब का मान यदि हम लोग याद रखेंगे तो उसी मान पर सवाल बनेगा। देखिए जैसे प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल, इसमें देखिए कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें हम लोग को मान रखना है साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक, इंटू का मतलब होता है गुना, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। बीच में क्या है? प्लस था, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू का मतलब गुना, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो इस तरह से सब का मान हम दे दिए सामने सामने। अब हम हल करेंगे तो √3 को √3 में गुना करेंगे तो √3 दिया 9, √9 रूट का मतलब वर्गमूल, 9 का वर्गमूल हो गया 3, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 1 और 2 दूना 4 हो गया। अब इसका रूप जो है बट्टा पर के जोड़ की तरह लगता है, तो बट्टा पर के जोड़ बना देंगे तो 4 4 कट गया, क्या बचा? 1 3 3 प्लस 4 4 1 1 1। इस तरह से 3 4 बट्टे क्या हो गया? 4 4 कट गया, ये बराबर 1 हो गया और ये आंसर हो गया। इस तरह हम लोग मान सारणी के यूज करके प्रयोग करके हम सवाल हल कर सकते हैं। अब हम उसी के अंतर्गत एक स्क्वायर वाला बना देते हैं। यहां देखा जाए एक का दूसरा सवाल 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यहां हम लोग को मान देना है, तो यहां 2 है तो 2 दे देंगे,
इंटू तक गुना दे देंगे, 10 45 का मान 1 दे देंगे। यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे, पावर जो रहेगा वो हम लोग दे देंगे। आगे बढ़िए, प्लस तो प्लस cos 30 डिग्री का मान, अब cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना। उसके बाद यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 2 कर देंगे, यानी पावर जो कुछ भी रहेगा मान पर भी हम लोग पावर बैठा देंगे। अब देखा जाए 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस दोनों का पावर 2 है तो रूट स्क्वायर कटता है, तो रूट स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 3 और 2 दूना 4 हो गया। अब यहां देखा जाए, यहां जो है माइनस रूट स्क्वायर कट गया, यहां जो है 3 बच गया और 2 दूना क्या बचा 4 बचा। अब यहां देखिए 3/4 प्लस है और 3/4 माइनस है, दोनों कट गया। अब यहां 2 1 2, ये हो गया आपका आंसर हो गया।